नमस्कार। शम्भवी वेलनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमिता पुरी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी कोच, इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड। और हमारे साथ आज हैं आचार्य रविंद्र शर्मा। नमस्कार, मैं आचार्य रविंद्र शर्मा, ज्योतिष मनोवैज्ञानिक, वास्तु सलाहकार, अंक शास्त्र विशेषज्ञ और हस्तरेखा शास्त्र के अनुभव के साथ हम व्यक्ति के व्यवहार को, जीवन को किस तरीके से सही राह पर ले जाया जाए, अपने कार्यों को किस तरीके से बढ़ाया जाए, कैरियर काउंसलिंग आदि विषयों पे, वैवाहिक काउंसलिंग आदि विषयों पे परामर्श देने का कार्य करते हैं। तो सर ये बताइए कि वैदिक विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को जो मिला के हमने ये जो किताब, दुनिया की पहली किताब है ना, ये AI के ऊपर है और स्टार्स साइकी एंड यू अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है कि साइको एस्ट्रोथेरेपी, ये नई किस्म की थेरेपी है। मगर पुरानी हमारी साइकोलॉजी पे बहुत किताबें हैं, एस्ट्रोलॉजी पे बहुत किताबें हैं, तो ये साइको एस्ट्रोथेरेपी पैट, तो वो एक होता है कि यस वी आर पैटिंग, वी आर सेइंग वी आर देयर, हम हैं आपके साथ, घबराएं मत। तो वैदिक विज्ञान और मनोविज्ञान को हम किस तरह यूज करते हैं हॉस्पिटल में भी, अपने प्रैक्टिस में भी, जहाँ करियर काउंसलिंग, मतलब लोगों को बेनिफिट मिलता है कि डिसीजन लेने में कि ये करें और सच में वाकई में फायदा होता है। हमें तो मालूम है, इसीलिए तो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि फायदा होता है, तो फायदा उठाइए ना, लीजिए ना परामर्श आप। तो किस तरह होता है सर, बताइए। देखिए, जब हम किसी भी विज्ञान की बात करते हैं तो हमारा मानना है कि जो भी वेद हैं उनसे सभी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रादुर्भाव हुआ है, उदय हुआ है। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो ज्योतिष हो, मनोविज्ञान हो, इसमें सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वैदिक पद्धतियां बनी। उनसे हमारे ज्ञान में प्रकाश आया, पुराण बने, उपनिषद बने, इन सभी विषयों को दर्शाया गया है। मनोवैज्ञानिक पद्धति कोई हमारे लिए नई पद्धति नहीं है, यह हमारे जीवन में ढली हुई पद्धति थी जो वेदों के समय से चली आ रही है, जिसमें सभी आश्रम हमारे जीवन में 4 आश्रमों का बताया गया, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो जब ये सभी आश्रम हम में रहते थे तो 25 वर्ष तक जब हम गुरुकुल शिक्षा लेते थे तो उसमें आपको सभी तरीके की आपकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, लेकिन विषय सभी पढ़ाए जाते थे। उसमें मनोवैज्ञानिक वो भी था, नैतिक आचरण किस तरीके से रखना है, अपने व्यवहार को किस तरीके से संभालना है, अपनी इंद्रियों को किस तरीके से वश में रखना है, योग के द्वारा किस तरीके से करना है, मन को, बुद्धि को किस तरीके से रखना है, अपने आत्मा को किस में आत्मबोध करके किस तरीके से कंट्रोल करना है। आज वो पद्धतियां बदल गई हैं। आजकल जो समय आ गया है भाग दौड़ का, मैं कहूं दिखने का, हर एक से आगे बढ़ने की होड़ लग गई है। हम बच्चे जो होते हैं, आज हम जो विषय लेके आए हैं वो है भी कैरियर काउंसलिंग का। तो बच्चे जो होते हैं आज वो पिस रहे हैं, कहीं ना कहीं पिस रहे हैं, क्योंकि बच्चा करना कुछ चाहता है, माँ बाप कुछ सलाह दे रहे हैं, अच्छा माँ बाप के फ्रेंड्स कुछ सलाह दे रहे हैं, अच्छा हमारे फ्रेंड्स भी कुछ और सलाह दे रहे हैं। अब बच्चा उसमें घूम जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि भैया करूं क्या। तो जीवन में ना एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है उसके सामने, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। जब वो क्वेश्चन मार्क आते हैं तो उन उलझनों में बच्चा जब फंस जाता है तो वो यह डिसीजन ही नहीं ले पाता कि मैं क्या करूं। अब यहां पे हमारा कार्य स्टार्ट होता है। कारण, जब हम साइकोलॉजिकल उससे चलते हैं, ज्योतिष के उससे चलते हैं, तो हम बच्चे की रुचि किसमें है, उसमें सबसे ज्यादा रुचि के साथ उसका कंट्रोल किसमें, उसका एप्टीट्यूड किसमें है, उसका इंटेलिजेंस किसमें है, उसका इंटरेस्ट किसमें है। तो साइको डायग्नोस्टिक्स आ जाता है, साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग आ जाती है, जो बहुत साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से हम लोग करते हैं। पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं हमारे पास कि हम क्या डिसीजन लें करियर काउंसलिंग के तौर पे, कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी पर्सनालिटी को कौन कौन सी लाइंस जो वो सूट करेंगी, और क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये लाइंस वाकई में कमर्शियल सक्सेस में कन्वर्ट होगा
जैसे लोग आर्ट्स नहीं लेना चाहते, बोलते आर्ट्स लेके और बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है या फिलोसफी में इंटरेस्ट है, तो ऐसी कुछ चीजों में जब कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो जाते हैं तो हम बच्चे की पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग करते हैं, साइको डायग्नोसिस करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्टिंग करते हैं, इंटरेस्ट टेस्टिंग करते हैं, उसके बेस पे फिर हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फैमिली थेरेपी में पेरेंट्स की भी होती है, बच्चे की भी होती है, ग्रुप थेरेपी भी होती है, और उसके बाद हम लोग उनको हेल्प करते हैं सिर्फ समझ अपने आप को समझाने में, वो खुद अपने आप को जानना पहचाना हम और इन डेप्थ गहराई से करवाते हैं। फिर होते हैं स्टार्स आ जाते हैं, वहां पर ज्योतिष यानी वैदिक विज्ञान मनोविज्ञान दोनों मिलके एक अलग सी सुंदर सी पद्धति बन जाते हैं, जिसको हमारा इसमें आया है पैट, साइको एस्ट्रोथेरेपी। तो सर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ज्योतिष के तरह ज्योतिष को हम वैदिक विज्ञान यूज करते हुए कैसे हम करियर काउंसलिंग में हेल्प करते हैं कि उनका डिसीजन सटीक हो, और हमारा 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद भी वो जब वो लोग वापस आते हैं हमें बताते हैं तो बड़े खुश होते हैं, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, आपने तो हमें बचा लिया। कितनी बार हमें ये सुनने को मिलता है जब हम इस चीजों पे लेते हैं कि ज्योतिष में किस तरीके से, तो ज्योतिष में देखिए हमारे ना जीवन से संबंधित, हमारे रिश्तों से संबंधित, कार्यों से संबंधित हर भाव कुछ ना कुछ कहता है, हमारे व्यवहार से संबंधित, हमारे सुख स्थान से, भाग्य स्थान से, धन से, लाभ से, हर चीज के लिए भाव है। जो उस भाव के हिसाब से जब विषय है 12 भाव जिस हम बात करते हैं, 12 भाव जब हम बात करते हैं 12 भावों को देखकर फिर 12 भावों से भी हम देखते हैं कि किस विषय में बच्चे उस व्यक्ति का प्रश्न है, उस प्रश्न के हिसाब से हम देखते हैं। मान लीजिए कैरियर का प्रश्न है तो सीधा है कि पहले तो उसके जो व्यवहारिक राशि है, लगन राशि है, उस पर बड़ा हमें ध्यान देना है, नक्षत्र देखना है कि किस नक्षत्र का जन्म है, वो भी आपको सपोर्ट करता है। दूसरा आता है आपका 10th हाउस, कर्म भाव, फिर दशम से दशम भाव भी देखना है, फिर वर्ग कुंडली, दसवीं कुंडली D10 चार्ट जब हम बोलते हैं वर्ग कुंडली में आता है, उसको भी देखना है। तीसरी चीज आती है कि हमारे जीवन से संबंधित जब हम बात करते हैं रुचि, क्योंकि कर्म को भी प्रधान माना गया है, कर्म के द्वारा ही कोई व्यक्ति उन चीजों को बढ़ाता है। ज्योतिष भी यही कहता है कि आप कर्म कीजिए, लेकिन कर्म को करना किस राह पर है, किस राह पर चल के करना, किस तरीके से करना है, ज्योतिष उसमें आपको गाइड करता है। उस पे चलकर आपको सफलता मिलेगी। आपको पूरा देखिए, कोई व्यक्ति आपको अपने भविष्य के बारे में ये बता पा रहा है कि अगर आप ये कर रहे हो, इसमें आपकी रुचि है, तो आपको सफलता मिलेगी, ये हम लिख के देते हैं। तो वो तब देते हैं जब हम आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति, आपकी रुचि, इंटरेस्ट किस में है वो देखते हैं, ग्रह किस तरीके के हैं, आपके ग्रहों के द्वारा भी इंटरेस्ट जागृत होता है, कर्म किस तरीके से, और फिर हमारे आसपास का समाज या हमारा परवरिश है या हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है, इनसे हमने सीखा है, उनसे हमारा इंटरेस्ट जागृत होता है। इस पे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको। 5 पांडव हुए, द्रोणाचार्य गुरु हैं, 5 पांडव अलग अलग उसमें महारत हासिल करते हैं। युधिष्ठिर ज्ञान में, धर्म के ज्ञान उसमें विषय में, भाला में उनका कोई तोड़ नहीं था। भीम गदा युद्ध में, मल्ल युद्ध में प्रवीण थे। अर्जुन धनुष में, बाण में। नकुल सहदेव का अगर विषय करें तो सहदेव जो है ज्योतिष के ज्ञाता भी थे, और नकुल जो है तलवारबाजी के और सौंदर्य को भी लिए हुए हैं। अगर कोई कहे कि अर्जुन को गदा दे दो, तो क्या वो गदाधर बन पाता उस तरीके से? क्योंकि उसकी रुचि तो धनुष बाण में थी, तो वो धनुर्धर बना। भीम की रुचि गदा में है, अगर उसको धनुष दे दिया जाए तो क्या वो धनुर्धर बन पाता उस तरीके का? नहीं, क्योंकि उसकी रुचि नहीं थी। तो जिसकी रुचि, उसी रुचि के अनुसार जब आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप उसको, गुरु को, द्रोणाचार्य ने उनको पहचाना कि इसकी इसमें रुचि है, इस तरीके की प्रतियोगिताएं कराई गई, धनुष बाण में रुचि है, उसका किस तरीके से भेदन करना है, अर्जुन अगर आंख देख पा रहा है तो उसका ये देखो ना, क्योंकि उसकी रुचि है इसलिए वो पक्षी की आंख देख पा रहा है। रुचि ना हो तो वो कह देता कि मुझे पक्षी दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, आम दिख रहा है, फल दिख रहा है। बिना रुचि के आप अपना कैरियर डिसाइड नहीं कर सकते। अब उस रुचि के हिसाब से आपके ग्रह क्या उस तरीके से चल रहे हैं,
उस रुचि के हिसाब से क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ग्रहों के बगैर भी रुचि जागृत नहीं होती है, आपके व्यवहार के बगैर भी रुचि जागृत नहीं होती है। तो हम रुचि को, ग्रहों को देखकर, आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखकर तब हम कहते हैं कि हाँ भैया इस चीज में जाओ, इससे तुम्हें लाभ होगा। क्योंकि ज्योतिष और मनोविज्ञान मिलकर ही काम करता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक पत्ती है, वेदों की पत्ती है, ज्ञान की परंपरा का देश है, ज्ञान की परंपरा रही है। उसी हिसाब से हम कार्य करते भी हैं और बतलाते भी हैं कि हाँ भैया आइए, आपको इस विषय में चीजें। बाकी आपके प्रश्न आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। और जहां तक मनोविज्ञान का संबंध है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जो श्री कृष्ण है सबसे पहले काउंसलर या थेरेपिस्ट तो वही थे, और जो उन्होंने कमाल कर दिखाया कि महाभारत के युद्ध में बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, बुद्धि को पलट दी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे जो हम भाव की बात कर रहे हैं ना सर, तो 12 भाव हैं जैसे आपने बताया। और सर आप क्लासेस भी लेते हैं सिटीजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, सिटीजन हॉस्पिटल में, साइको एस्ट्रोथेरेपी पे, एस्ट्रोलॉजिकल पद्धति पे। तो हमारे जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं ना, मैंने बताया साइको डायग्नोसिस करते हैं, तो पर्सनालिटी टेस्ट और जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जो प्रथम भाव जो जातक का यानी आपकी पर्सनालिटी बताता है, आप तो उन्हें जानते भी नहीं, लेकिन आप भी वही हमें पॉइंटर्स देते हैं जो हमारे रिजल्ट्स में आया होता है। व्यवहार इस तरीके का होगा, इस तरीके की पर्सनैलिटी होगी, इस तरीके का इसकी जीवन शैली होगी, इस तरीके से लाइफ में चीजें चल रही होंगी, इस तरीके से कि इसको ट्रॉमास हो रहे होंगे, मेंटल स्ट्रेस हो रहा होगा, वो सारी चीजें भावों से, आप उन 12 भावों से ही जान लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास केसेस आते हैं और हम जब सर के पास बात करते हैं और वो अपना खोलते हैं लैपटॉप और वो उसके भाव वगैरह चेकआउट कर रहे होते हैं, तो ये बोलते हैं कि इसका तो रिलेशनशिप इश्यू होना चाहिए, इसका तो हेल्थ में इश्यू होना चाहिए। इन्होंने उस व्यक्ति को देखा भी नहीं होता, लेकिन वो और कई बार हम एक दूसरे को टेस्ट करते हुए भी हम लोग बोलते हैं नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, रिलेशनशिप इश्यू तो उस बच्चे ने हमें बताया ही नहीं, लेकिन ये बोलते नहीं मुझे दिख रहा है वो है, और इस वक्त वो काफी उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है, उसका हेल्थ इश्यूज भी आए हुए हैं बिकॉज उसका अभी वो मेंटल स्ट्रेस में है और रिलेशनशिप को लेके। और फिर जब हम उसे चेकआउट करते हैं ना, तो सच में वो हो रहा होता है। तो वक्त जो है वो हमें ज्योतिष बताता है कि ये बताता है दशाएं दिशाएं गोचर ट्रांजिट किस तरीके का चल रहा है, ग्रहों की स्थिति किस तरीके की चल रही है, इस समय ग्रह किस तरीके से बैठे हैं। क्योंकि एक चार्ट तो आपका बन गया कि जब आपने जन्म लिया तो उस तरीके से बन गया, लेकिन जन्म लेने के बाद भी तो ग्रह चल रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, उनका भी प्रभाव आता है। आपकी जीवन शैली भी तो चल रही है, दशा भी तो चल रही है, भाव का, भावेश का, लगन का, लग्नेश का, और भी जो अंतर आते हैं, नक्षत्रों का जो प्रभाव आता है, उन सभी चीजों का प्रभाव हमारे लाइफ पे पड़ता है। दूसरा हमारे संग का, जो हमारे साथी होते हैं उनका प्रभाव भी हमारे जीवन पे आता है। तो ये सारी चीजें जब मिलकर काम करती है तो हमारे लाइफ में जो चीजें घटनाएं घटनी होती हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसमें दशाओं को, दिशाओं को, वास्तु को भी, विचारों को भी देखकर, सामने की साइकोलॉजी देखकर भी, तो ये सारी चीजें मिला के जब हम करते हैं, अंक न्यूमरोलॉजी को भी देखकर, अंकों का समझ कर कि अंक किस तरीके से, नंबर्स किस तरीके से इसके जीवन में काम कर रहे हैं, उनको समझ के तो वो निकल के आता है कि भैया तुम्हारी उम्र का ये साल चल रहा है, तो वहां पे अंक शास्त्र बताता है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। फेशियल एनालिसिस करते हैं चेहरे का, तो बहुत सारे तरीकों से ना हम अपनी थेरेपी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, आपको क्या क्या और प्रश्न आप जानना चाहते हैं, हम और वीडियोस इस पे बनाएंगे, है ना। और भर भर के शेयर करिए ताकि लोगों को भी मालूम हो कि हाँ वाकई में साइको एस्ट्रोथेरेपी कितनी वाकई में हेल्प करती है बहुत तरीकों से, और बहुत लोगों को कितना फायदा होगा आपके द्वारा, आप जान भी नहीं पाएंगे, है ना। कितनों की दुआएं लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।